जैन फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है भाई बिहार बोर्ड गैलेक्सी पे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपका क्लास है, कैसे क्या चीज़ करना है। मैंने इंग्लिश का पूरा सिलेबस बता दिया। उसी में आपका एक प्रोज सेक्शन है, पोएम सेक्शन है। इसके पोएट, प्रोज के पोएट से और उसके कौन रचयिता हैं, इनके ये पूरा मिलान आता है 10 मार्क्स। 5 मार्क्स प्रोज का आता है, ये 5 मार्क्स मिलान आता है और 5 मार्क्स ये मिलान आता है। तो टोटल मिला के कितना 10 मार्क्स मिलान आता है। तो हम 10 मार्क्स में आपको कहे का मतलब है कि मैंने आज अभी हम पोएट के पूरा पोइट्री का पूरा ट्रिक पढ़ा रहे हैं। बहुत ऐसा ट्रिक पढ़ा रहे हैं कि आपको मतलब ईजी वे में याद हो जाएगा। अभी हम कॉपी पर लिख कर लाए हैं, लेकिन कॉपी वाला से फ्रेश अच्छा से ये दिख रहा है। आप बिल्कुल समझ लीजिए, आपका 5 मार्क्स फिक्स हो रहा है। 110% है, एवरी ईयर रहता है मिलान में, मैचिंग में। तो ये 5 मार्क्स आराम से आपका मतलब ईजिली सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए कैसे है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको इसका ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ईजिली आपको याद भी हो जाएगा। तो ये 5 नंबर इसका मिलान रहता है आपको बिहार बोर्ड में, 5 नंबर उसका। तो आज हम पोइट्री पढ़ा रहे हैं, कल वो पढ़ा देंगे। और आज ही संभव हो सके तो चैप्टर 1 का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो हम दे देंगे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले देखिए, हमें पहला ट्रिक्स याद करना है। पहले तो कुछ हम आपको वर्ड सही सही पढ़ना सिखाते हैं। जैसे पहला जो है उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक ना। इसका लेखक है जॉन डन। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका लेखक है वाल्ट विटमैन। हम सोचे पहले चैप्टर वाइज पढ़ाने से पहले आपको पूरा जानकारी देना बड़ा जरूरी है। तीसरा, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका जो लेखक है W.H. ऑडेन। चौथा जो है ऑड टू ऑटम है, इसका जो लेखक है जॉन किट्स है। पाँचवा है एन एपिटैफ है, इसका लेखक है वाल्टर डीला मेयर। सोल्जर है, द सोल्जर का लेखक है रूपर्ट ब्रूक। सातवां मकाविटी द मिस्ट्री कैट है, इसका लेखक है T.S. इलियट। आठवां फायर हिम है, जिसका लेखक KKN दारूवाला है। नौवां स्नेक है, जिसका लेखक D.H. लॉरेंस है। और 10वां माई ग्रैंड मदर्स हाउस है, जिसका लेखक कमला दास है, ठीक ना। अब ये बात रह गया कि कहे का मतलब है कि अब इसका ट्रिक से कैसे याद करेंगे भैया। तो अभी याद करवा देंगे। अभी आप खाली देखिए मेरे वीडियो को, बिल्कुल याद हो जाएगा। कैसे ट्रिक है सुनिए। सबसे पहले कोई आपको कहेगा लव, तो लव को क्या करना है, डन करना। डन का मतलब एस। कोई कहेगा कि आपको कोई लव के लिए, जैसे मान के चले हम लोग अपने माता पिता या सभी सैनिक अपने देश से प्रेम करते, तो ये होता है। तो कोई कहेगा लव के लिए, तो उसको क्या करना है, डन करना। डन मीन्स एस, में प्रेम करता हूँ अपने माता पिता देश सबसे, ये सबसे। तो लव को क्या करना है, डन करना है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को का लेखक कौन हो गया, जॉन डन। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको पास दिया रहेगा, ये चीज़ आपको पास दिया रहेगा। जब ट्रिक याद रहेगा तो आराम से आपका कहने का मतलब लग जाएगा आराम से। तो सबसे अजूबा ट्रिक दे रहे हैं, आराम से समझ लीजिए। ऐसे शायद आपको देखने को न मिले कहीं, हम आपको बता रहे हैं। तो लव को क्या करना है, डन करना है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को लेकर जॉन डन। अगला सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब सॉन्ग में क्या होता है आपको पता है, गीत संगीत होता है। गीत संगीत बताइए, कुत्ता बिलाई जानवर कौन गाता है? तो भाई आप कहेंगे भैया कि कुत्ता बिलाई जानवर तो गाएगा नहीं, बल्कि आदमी ही गाएगा। तो सॉन्ग कौन गाता है, मैन गाता है। मैन, देखिए इसका अंत में छुपा है विट मैन, देख रहे हैं, मैन छुपा है। मैन मीन्स आदमी। तो सॉन्ग कौन गाता है, मैन गाता है। सॉन्ग कौन गाता है, मैन गाता है। मैन याद हो गया। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लेखक कौन हो गया, वाल्ट विटमैन। क्लियर हो गया। अब तीसरा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। आपको पता है फास्ट मीन्स क्या होता है, तेज। नाउ मीन्स क्या होता है, अब। देखिए, अभी के ज़माने में बहुत सारे कार है, लेकिन एक कार का नाम आप जरूर सुनेंगे, ऑडी। ऑडी गाड़ी का नाम सुने हैं, ऑडी। तो भाई कार बहुत सारा है, लेकिन अभी के ज़माना, नाउ मीन्स अभी, अब फास्ट मीन्स तेज। अभी के ज़माना के सबसे जो फास्ट कार है उसका नाम क्या है, ऑडी। ऑडी से मिलता जुलता है ऑडेन। तो इसी प्रकार से याद कर लीजिए कि अब के ज़माना के सबसे फास्ट कार ऑडी से मिलता जुलता वर्ड ऑडेन। बात खत्म। क्लियर। तो अब के ज़माना के सबसे फास्ट कार ऑडी से मिलता जुलता वर्ड कौन हो गया, ऑडेन। बात खत्म। क्लियर। तो क्या क्या बोले कि लव को क्या करना है, डन करना है। सॉन्ग कौन गाता है, मैन गाता है। अब के ज़माना के सबसे फास्ट कार ऑडी से मिलता जुलता ऑडेन। याद हो गया, W.H. ऑडेन। अब अगला, ऑड टू ऑटम मेरे भाई, ऑड टू ऑटम। अब ऑटम देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ऑटम एक मौसम का नाम है। ऑटम पतझड़ मौसम बोलते हैं। जिस प्रकार समर में गर्मी होता है, विंटर में जाड़ा होता है, उसी प्रकार स्प्रिंग में बसंत ऋतु, ऑटम में पतझड़ मौसम होता है। आपको पता है पतझड़ मौसम में पेड़ पौधा से पत्ता खिलता है, झड़ जाता है, फिर नया नया पत्ता आता है। और इसी मौसम में कहेगा मतलब नया जब पत्ता आता है ना, तो उस पर जो कहेगा मतलब जो कीट मकोड़ा होता है, वो अपना कहेगा मतलब अपना कीट पतंग सबका ना वही भोजन होता है उसमें। क्योंकि फूल आता है, जो फूल में मकरंद होता है वही कीट पतंग का भोजन होता है। ये मौसम जो है ना, कीट पतंग के लिए एक तरह से उसके जान प्राण को बचाने का काम करता है। क्योंकि भाई भोजन मिलेगा तब ना आदमी जीवित रहेगा। तो जो ऑटम मौसम है, इसी में फूल उल खिलता है पेड़ पौधा पर, वही कीट पतंग खाता है। अर्थात ऑटम मौसम कीट पतंग के लिए जान प्राण है। तो कीट के मतलब देख रहे, किट्स लगा हुआ है, जॉन किट्स। कीट पतंग के लिए जान प्राण है। तो ऑटम मौसम कीट पतंग के लिए क्या है, जान प्राण का काम करता है। क्योंकि इसी मौसम में फल फूल खिलता है, उसी को वो मतलब वो खाकर अपना पेट भरता है। क्लियर है। तो भैया ऑटम मौसम कीट पतंग के लिए जान प्राण है।
अगला एन आप देखिए कहेगा भैया एनिपितैप का लेखक कौन है, तो भैया वाल्टर डिलामेर। इसको याद कैसे करना है, ऐसे, इसको वाल्टर मत पढ़िए, इसको पढ़िए वाटर, में एल हटा दीजिए, एल हटा दीजिए, एल हटा देंगे तो क्या पढ़ाएगा वाटर, WATER। तो जब एल हटा देंगे तो पढ़ेगा वाटर। आपको पता है ग्रामर में हम लोग पढ़े कि वाटर के पहले AN नहीं लगाया जाता, लेकिन हमको तो याद करना है ट्रिक से, तो याद कीजिए वाटर के पहले AN, वाटर के पहले AN लगा देना है। लगता नहीं है वास्तव में, लेकिन अब ट्रिक से याद करा रहे हैं, वाटर के पहले AN, वाटर के पहले AN, वाटर के पहले AN, या AN वाला के वाटर, AN वाला के वाटर, या वाटर के पहले AN, तो याद हो जाएगा। अच्छा AN वाला वाल्टर आया था, वाल्टर को हम लोग वाटर पढ़े थे, वाटर का मतलब वाटर के पहले AN नहीं लगता है, लेकिन बिहार बोर्ड कहता है कि लगा दो, बात बोले अपना ट्रिक से याद कराने के लिए, तो वाटर के पहले AN, वाटर के पहले AN, क्लियर हो गया। तो एनिपितैप के लेखक कौन हो गया, वाल्टर डिलामेर, क्लियर। अगला अब देखिए द सोल्जर के लेखक रूपर्ट ब्रूक। अब सोल्जर का मतलब क्या होता है, सैनिक। अब देखिए पैरा कमांडो, एनर्जी कमांडो को देखिए पूरा मुंह ढका रहता है, सब कुछ ढका रहता है एक तरह से, मतलब जिस प्रकार मुस्लिम कम्युनिटी के लोग में देखिएगा वो जो बुर्का का प्रयोग करता है पूरा मुंह ढकने के लिए, उसी प्रकार वो कभी एनर्जी कमांडो सब केवल आँख दिखाता रहता है। तो जो सोल्जर है वो किसका प्रयोग करता है, बुर्का का मतलब ब्रूक वर्ड याद हो जाएगा, इससे याद हो जाएगा रूपर्ट ब्रूक, क्लियर हो गया कि ना, याद रख लीजिएगा। तो सोल्जर बुर्का का प्रयोग करता है, बुर्का का मतलब ब्रूक से याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छा अगला मकाबिटी द मिस्ट्री कैट। आपको पता है कैट मीन्स बिल्ली। आपको पता है, हमको लग रहा है बिलाई के कोई आदमी कह रहा है कि हमारे घर के हमारे घर में रहली दूध रखा, दूध पी गए, कोई काम कर दिले, तो हमको लग रहा है बिलाई के पकड़े जाएगा वो संतोष से पागल होगा। संतोष पागल का मतलब मूर्ख आदमी है। मूर्ख को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इडियट। इडियटे से मिलता जुलता वर्ड है इलियट। देखिए ना, इलियट मिलता जुलता वर्ड है, अर्थात बिलाई को पकड़ने वाला संतोष पागल, कैट का मतलब बिलाई के पकड़ने वाला संतोष पागल का मतलब मूर्ख आदमी है। मूर्ख के अंग्रेजी में बोलते हैं इडियट। इडियटे से मिलता जुलता वर्ड है इलियट, अर्थात मकाबिटी द मिस्ट्री कैट के लेखक T.S. इलियट, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत ना। फायर हिम। आप देखिए जब तक भाई अब आग नहीं रहेगा तो मांस नहीं बनेगा, मांस नहीं बनेगा तो बिहार में भले दारू बंद है, लेकिन चाहिए वो ऊपर से सुबोधवा, क्लियर है कि ना। तो भाई आग रहेगा तब है ना मांस बनेगा, आग रहेगा तब मांस बनेगा, दांस बनेगा तो दारू चाहिए होगा, तो दारू वाला, क्लियर हो गया कि ना। तो फायर हिम के लेखक दारू वाला, क्लियर हो गया कि ना। आइना आपको पता होना चाहिए कि महुआ वाला जो दारू बनता है वो कहे का मतलब आगे पर बनता है, आग में वो कहे का मतलब तसला में धके पूरा ऊपर उबाला जाता है, वही से बनता है। तो महुआ वाला दारू कथी बनता है, आगे में ना बनता है, आगे पर ना बनता है, नहीं तो याद करके रख सकते हैं, क्लियर है। स्नेक, सांप। अब देखिए जिस प्रकार देखिए देख रहे हैं अभी हीरो सब लोग चिंते होंगे, लॉरेंस बिश्नोई को सब लोग चिंते होंगे। बॉलीवुड के हीरो उसे थरथराता रहता है, बॉलीवुड के हीरो बराबर धमकी देता हुआ रहता है, तो बराबर बॉलीवुड के हीरो थरथराता रहता है उससे। तो जे प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई से बॉलीवुड के हीरो का मतलब डरता रहता है, उसी प्रकार स्नेक सांप से सब आदमी डरता रहता है। तो उसी प्रकार इहो आदमी के डराए वाला, इहो बॉलीवुड के हीरो का डराए वाला, यानी DH लॉरेंस से इसको पढ़ेंगे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से याद रखिए। जिस प्रकार लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड के हीरो को डराता है, उस प्रकार स्नेक आदमी को डराता है, तो स्नेक है लॉरेंस बिश्नोई, दोनों डराविया वाला, क्लियर है। माई ग्रैंड मदर हाउस, देखिए ग्रैंड मदर मीन्स दादी भी होती है, नानी भी होती है, लेकिन ग्रैंड मदर स्त्री है, तो स्त्री के लेखक स्त्री, कमला स्त्री है, ठीक ना, कमला दास, क्लियर है। स्त्री के लेखक स्त्री कमला दास। तो आपको ये याद हो गया होगा, कैसे याद कराए। लव को क्या करना है मेरे भाई, लव को क्या करना है, डन करना है। सॉन्ग कौन गाता है, मैन गाता है। अब के इस जमाना के सबसे फास्ट कार ऑडी से ऑडेन। ऑटो मौसम कीट पतंग के लिए जान परान है, वाटर के पहले क्या लगा देना है, AN। अच्छा सोल्जर जो है क्या प्रयोग करता है, बुर्का का प्रयोग करता है, बुर्का का प्रयोग कौन करता है, सोल्जर। बिलाई के पकड़े वाला संतोष पागल का मतलब मूर्ख आदि, मूर्ख का मतलब इडियट का मतलब इलियट, क्लियर है। अगला फायर वाला आग रहती तो मांस बनती, मांस चलती तो दारू चाहिए, क्लियर है कि ना। अगला स्नेक के लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस हो गया। और माई ग्रैंड मदर हाउस के कमला दास। ट्रिक से याद हो गया होगा, उम्मीद है। आप कमेंट उसको बताइएगा याद हुआ कि नहीं, हम उसके बाद चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, सभी को जय।